वीडियो चलो ठीक है। सो गाइस ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं तुम्हारा नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, मेंसुरेशन का, जिसका नाम क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग मेंसुरेशन। तो यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, एनी फिगर हैविंग फोर साइड है ना। तो अब क्वाड्रिलेटरल में मैं स्पेसिफिक जा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में। तो तुम्हें अगर ट्रेपेजियम का मतलब तुम्हें पता है ना, देखो ट्रेपेजियम अगर तुम जानते हो तो उसमें क्या होता है, दो पैरेलल साइड होता है, ठीक है, और दो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। सुनो, अगर तुम्हारे एक क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आ गया ना, तो उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं, राइट। अब ट्रेपेजियम का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली विद फार्मूला, ये फार्मूला, ठीक है। तुम्हें अगर ट्रेपेजियम का फार्मूला एरिया कैलकुलेट करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दिव्यांश इधर, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब इधर देखो, ये अगर a है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर b है पूरा, और ठीक है ना, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, h है, सपोज मान के चलते हैं। तुम समझ लो कि एरिया कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो फार्मूला क्या है, हाफ, तो हाफ इनटू सम मतलब क्या होता है, एडिशन किसका, पैरेलल साइड का। पैरेलल साइड कौन है, दोनों पैरेलल साइड है, इनका एडिशन इन ब्रैकेट, ठीक है, जो भी आंसर आया होगा, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल्स। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स कितना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कितना है, h है, तो इनटू h। देख लो, ये देखो और ये देखो, तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने के लिए, राइट। हाँ है ना, समझ में आया ना, अच्छे से क्लियर। बट यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे ना, कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एडजॉइनिंग फिगर। तुम्हें कहीं भी मेंशन किया है कि ये जो फिगर है वो हमारा क्या है, ट्रेपेजियम है, कहीं भी मेंशन किया है, नहीं किया है, तो हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रेपेजियम है, राइट। और ट्रेपेजियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक साइड को पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, और पैरेलल के लिए हमें पैरेलल का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो तुम देखो, अगर ये 90 है, ये 90 है, तो भाई यहां समझना कैसे कर रहा हूं मैं, सिंस एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू क्या है मेरा, 180, है ना। एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू क्या, एंगल 180, एंगल P का वैल्यू 90 है और एंगल S का वैल्यू भी 90 है, तो मेरा आंसर आता है 180, राइट। हाँ क्या ना, तो मैं बोलूंगा नहीं क्या, दीज आर, सिंस दीज आर क्या है, क्या है बताओ, को इंटीरियर प्रॉपर्टी है पैरेलल का, को इंटीरियर एंगल्स है ना। हेंस इससे क्या प्रूव किया, ये दोनों से क्या प्रूव किया कि ये लाइन क्या है, पैरेलल है, मतलब एस आर पैरेलल टू PQ। समझ में आया इतना अच्छे से क्लियर है। मैं तो पैरेलल चाहिए ना, पैरेलल प्रूव कर दिया अभी। हां पैरेलल, अरे मतलब ये और ये पैरेलल प्रूव हुआ ना, क्यों प्रूव हुआ, क्योंकि पैरेलल का को इंटीरियर का प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइंस होता है तो तुम क्या बोलते हो, करस्पॉन्डिंग बोलते हो, हां कि ना, क्या बोलते हो। अब मैं यहाँ पर प्रूफ भाई फोकस, यहाँ पे मैं प्रूफ कर दिया कि मेरा सिंस ये फिगर ट्रेपेजियम नहीं बोला था, मैं पैरेलल प्रूफ करके ये क्वाड्रिलेटरल को बोल दिया कि ये मेरा ट्रेपेजियम है। नाउ मैं क्या बोल दूंगा कि मेरा क्या है ये, नाउ मेरा क्या हो जाएगा, PQRS इज अ ट्रेपेजियम, राइट, है ना, ट्रेपेजियम प्रूव हो गया, है ना। अब एरिया ऑफ दिस फिगर, area of the given figure, area of the given figure क्या हो जाएगा बताओ, area of the given figure is equal to area of trapezium, right, area of trapezium। ये सुनो, ये फिगर हमारा ट्रेपेजियम बन गया, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का फार्मूला हमें पता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब इसको और इसको ऐड कर दो, ये दोनों पैरेलल है ना, तो 12 प्लस 17 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, तो इनटू 10 आया ना, तो 2 5 का 10, यहां पे ऐड करो कितना होगा, 12 प्लस 17 29 इनटू 5, 5 जाएगा 45 का 5 कैरी 4, 5 टू द 10 प्लस 4 14, 145 क्या हो जाएगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमें यही निकाला था ना, ये सुनो, हमें यही निकाला था, राइट, खत्म, पूरा क्लियर है। तो तो खत्म कर देगा, झूठ बोल रहा है भाई, स्टार्ट ठीक है। तुम लोग यहाँ पे मैं तुम लोग जो चीज मिस हुआ है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, तुम लोग यहाँ पे वापस रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान समझना, यहाँ बोले क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर AD is parallel to BC। देखो ये जो फिगर दिया है ना, इसमें AD जो लाइन है ना BC से पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइन, समझ में आया, समझ में आया ना, AD और BC पैरेलल है, देख लो AD कौन है और BC कौन है, ठीक है। अब बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD।
ए बी सी डी क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। अगर तुम लोग ट्रेपीजियम के बारे में नहीं पता तो ट्रेपीजियम ये होता है, देख लो, दो पैरेलल लाइंस होते हैं और एक नॉन पैरेलल, मतलब नॉन पैरेलल पेयर्स होते हैं। ये देखो ये और ये क्या है, पैरेलल है। अगर क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक पेयर पैरेलल है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया बताओ। अब तुम देखोगे ना ये ट्रेपीजियम, ये भी एक ट्रेपीजियम है ना, बट ये थोड़ा सा क्या है, ट्विस्टेड है ना, दिख रहा है ना, ट्रेपीजियम है ना। समझ में आया कि नहीं? क्यों भैया लग रहा है खाली पीने में। अब इधर देख, ए समझ में आया ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं? ट्रेपीजियम में एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होना चाहिए, ठीक है। अब मार नहीं खाना है तो मत करो कुछ। तो यहाँ पे हमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिल गया, मतलब ये फिगर ट्रेपीजियम तो है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, अरे भाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के लिए बस फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड कौन कौन है, ये और ये है ना। तो ये सपोज ये डिस्टेंस a का है, सपोज ये डिस्टेंस b का है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे a प्लस b करूंगा। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब ये होता है इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ये दोनों है ना, इनके बीच में डिस्टेंस मतलब एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से होगा। तो मान लेते ये h है, ये इनटू h कर लो। समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी, यहाँ पे इनटू h कर लो। अब ये जो कैलकुलेट करोगे ना, ये तुम्हें दे देगा क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डायरेक्टली। अंकित ध्यान दे दे, बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान नहीं देगा तो क्या समझेगा। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला है। हाँ वो फार्मूला है। तो हमें देखो भाई, हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए क्या क्या चाहिए, अगर इसके अकॉर्डिंग डालूं यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो भाई, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन है जल्दी बताओ। 6 and 16 ये बीडी और सॉरी एडी और बीसी पैरेलल है ना। हाँ। अब दोनों का लेंथ भी दिया हुआ है, एक का लेंथ कितना है 6 है, 6 और दूसरा क्या है 16 16 है। हाँ क्या ना, दूसरा क्या है 16 है। अब इनटू हाइट नहीं दिया हुआ है हमें, हाइट हमें नहीं दिया ना, पैरेलल लाइन के बीच में हाइट कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ना ये दिया है ना ये दिया है। तो हमें पहले वो ढूंढना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। सही बात है। तो यहाँ पे ध्यान समझना, ये चीज हमें मिसिंग है, ये चीज नहीं दिया हुआ है और यही चीज ढूंढना है हमें। सही बात है ना, इधर देख रहे हैं, क्लियर कि नहीं क्लियर है, स्वयं से रख दे इसको। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हाइट ढूंढेंगे। समझ में आया ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ढूंढेंगे पहले। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे भाई, अब देखो यहाँ पे मुझे दिया हुआ लेंथ गिवन क्या है, एक बार लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है ना। गिवन ये है कि AD पैरेलल टू क्या है मेरा, BC। AD का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर ना। और क्या दिया हुआ बताओ, BC दिया हुआ राइट 16 सेंटीमीटर। 16। और क्या दिया हुआ है, DC। हाँ DC ले लो या CD ले लो कोई भी, 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सही बात है। अब मुझे बताओ ये 6 है ना, AD 6 है और ये दोनों पैरेलल ही गए हैं, मतलब ये कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 6 होगा, है ना। और बाकी यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा डिस्टेंस 10। हाँ ना। तो मुझे आराम से EC मिल जाएगा। EC कितना हो जाएगा, EC कितना हो जाएगा बताओ, 16 माइनस 6 मतलब 10 सेंटीमीटर। यस हाँ है ना, क्लियर कि नहीं क्लियर बताओ, 16 माइनस 6 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये मुझे मिल गया क्या 10 सेंटीमीटर राइट, ये मिल गया 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। और ये तुम्हारा 26 दिया हुआ है, तो क्या मैं इसे पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये नहीं ढूंढ सकता हूँ, DE है ना। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या बताओ, BC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन होता है, परपेंडिकुलर का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। DC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, EC सॉरी DE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, EC या C जो बोल लो, ठीक है, इसका स्क्वायर। ये हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसको। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब BC का वैल्यू कितना जल्दी बताओ, 26। कैलकुलेट करो। D का वैल्यू हमें निकालना है, तो D का स्क्वायर लो। और C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, याद है, याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 26 into 26 कितना है, 6 37 से अपना 3 से इतना 12 3 15 6 इतना 12 2 4 1 5, तो 6 5 2 7 5 1 6 676। ये 676 होता है राइट है। और यहाँ पे DE का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 100 हो जाएगा राइट। तो 100 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 576 हो जाएगा। हाँ। तो मेरा DE का स्क्वायर क्या हो जाएगा, DE का स्क्वायर इज इक्वल टू 576। यहाँ से DE का वैल्यू कितना मिल गया बताओ, रूट ओवर ऑफ 576। और 576 का रूट ओवर क्या होता है जल्दी बोलो, 576 का रूट ओवर क्या होता है, स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए। कितना 24 416 हो सकता है, 24 में ट्राई कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, हो सकता है 4 16 9, ये जो 4 2 8 और 2 2 4
576 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या 24। अगर तुम्हें ये नहीं आता है तो तुम क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जिसका पेयरिंग मिलेगा उसको बाहर निकाल दोगे। अगर कंफ्यूजन है अप टू मतलब 30 तक तो याद रखना है तुम्हें स्क्वायर नंबर, राइट। तो यहाँ पे वो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो d का वैल्यू मिलेगा कितना, d का कितना मिला 24, मतलब हमें जो मिसिंग वैल्यू चाहिए था यहाँ पे उसका वैल्यू कितना मिल गया 24 मिल गया ना, है ना। अब आराम से कैलकुलेट हो जाएगा ये, सुनो। तो हम निकाल देते हैं, यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ए बी सी डी ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है दूसरा, जल्दी 6 प्लस इनटू डिस्टेंस बिटवीन कितना हुआ 24, राइट। अब तुम पहले क्या करना, इसको मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, इसको ऐड कर लो। कितना हो जाएगा 16 प्लस 6 इज 12, 22, राइट, इनटू 24। तो ये 64 11 का ले लो आंसर 264। तो यहाँ पर क्या 24 इनटू 11 करो मतलब 24, और इधर साइड में तो 24, 264, राइट। तो आंसर है क्या तुम्हारा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। छोटू क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। मम्मी दीदी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो एग्जांपल 3, ओए फोकस, एग्जांपल 3 क्या बोले वो समझो अच्छे से, ठीक है। बोला टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। अच्छा ट्रेपेजियम मेंशन कर दिया तो हमारे लिए अच्छी बात है, हम ट्रेपेजियम का डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बोलते हैं कि दो पैरेलल साइड था ना ट्रेपेजियम का, उसका रेशियो क्या है 7:11, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली यहां से एक स्टेटमेंट मुझे पता चल जाता है कि लेट द पैरेलल साइड्स बी क्या हो जाएगा, पैरेलल साइड क्या हो जाएगा 7x एंड 11x, राइट, है ना। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है 17, बस जोड़ दे। अच्छा एंड बहुत खतरा। वही देखो और क्या दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अंकित समझ वाला रोएगा बैठ के एग्जाम में, आपकी बात कर रहा है, बैठ के देखो। तो सुनेगा तो समझेगा कैसे, डायरेक्टली बाबा को बोलो मेरे को डिस्टरबेंस कर रहा है। कौन सा कर रहा है? कौन मेरा चाबी रिंग के साथ तब से कहाँ लगे हैं? मैं कौन लगा? तब से ओए नहीं दे है। दे चलो मेरा है, चल मेरा जॉर्डन गंदा हो गया वैसे। ओए ठीक है, आप देखो इधर, ध्यान दे इधर। बताओ। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कितना हो गया 17 दिया हुआ है, ये सुनो, आया ना। अब बोला क्या, इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज दिस, एरिया भी दे दिया है, क्या दिया? तुम्हें पैरेलल लाइंस दे दिया, तुम्हें उनके बीच में डिस्टेंस भी दे दिया, और तुम्हें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी दे दिया है, और बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तुम्हें पैरेलल साइड क्या क्या है यहाँ पे 7x और क्या है 11x है ना, 7x और 11x क्या है पैरेलल साइड है, बट हमें x के फॉर्म में उसको तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो भाई सिंस एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है जल्दी बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया हुआ है 306 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, आया ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू इधर निकाल दिया, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा 7x प्लस 11x इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम दिस इज 17 व्हिच इज इक्वल टू 306, आया ना। अब इसको कैलकुलेट करना है कुछ नहीं, 7 और 11 कितना हो गया तुम्हारा 18x। अब तुम ना बाकी दो x का वैल्यू निकालना ना, मैं तो 18x ये हो गया, बाकी ये दोनों को क्या करो उधर भेज दो। तो जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर में था वो उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर में था इधर में उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा। स्वयं से इधर देख ले, मार खा जाएगा तू, क्यों देख रहा है उसको, फोन चल रहा है। तेरा ही फोन भाई 17 से काटो इसको, कितना जाएगा 17 1 का 17, आगे ना कितना बचा 17। रुकना यार, रुक बैठ ना चुपचाप। फोन मेरा क्यों, मेरा सामान क्या यूज कर रहे हैं क्लास के अंदर? नहीं ओए फोकस, इसको काटो रे, कितना जाएगा फ्रेश 306 by 17 कितना 8 17 8 का नहीं हो ज्यादा 18 जाएगा, 17 to 18 देखो 17 17 to 18 देखो तो कितना आ रहा 8 8 5 13 17 to 17 आ जा रहा है, ठीक है ना, 17 to 18 आ जा रहा है, ठीक है, आया ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब 18 to 36, तो 36 क्या हो गया तुम्हारा, ये वैल्यू तो यहाँ पे 18x है ना, दो जो काटो, यहाँ पे x कट जाएगा 18 और कटेगा तुम्हारा 82 हो जाएगा, काटो। तो x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू कितना मिला 2 मिला। तो हमें पैरेलल साइड का लेंथ चाहिए था, पैरेलल साइड का लेंथ कितना था 7x और 11x, तो यहाँ मिल जाएगा ना। देयरफॉर लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ
पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितना हो जाएगा 7x क्या हो जाएगा 7 into 2 14 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में है ना। हाँ सेंटीमीटर और क्या है तुम्हारा हाइट क्या है तुम्हारा 11x, तो 11 into 2 22 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ, पूरा क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात क्या है बताओ, बात करते हैं, स्टार्ट हो गया ना। अब हम लोग बात करते हैं राइट एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर। क्या है? मतलब कोऑर्डिनेटर कोई फिगर मतलब प्रॉपर नहीं हो, कोई पर्टिकुलर नहीं हो, जैसे हम देखे थे ट्रेपेजियम था, हम रोम्बस जानते हैं, बट ये प्रॉपर है कोई नाम है क्या नहीं। कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, हाँ। नीचे वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ। दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा, ऐड कर दूंगा, हाँ। तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना। तो मैं यहाँ क्या करूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ध्यान समझना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा हाफ इनटू बेस, बेस क्या है मेरा d इनटू Height. h1 प्लस हाफ इनटू नीचे वाला ट्रायंगल क्या है हाफ इनटू बेस इनटू h2। अब मुझे मतलब दोनों में कॉमन क्या है हाइट, सॉरी हाँ हाइट हाफ और हाफ डी, हाफ डी कॉमन नहीं है, इसमें भी हाफ और डी है, इसमें भी हाफ और डी है, तो दोनों ब्रैकेट से बाहर निकाल सकता हूं ना मैं हाफ इनटू डी। अगर यहाँ पर हाफ इनटू डी बाहर निकाल दिया ना तो बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा h1 प्लस h2। तो ये फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, जनरल कोऑर्डिनेटर के लिए। जो कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर नहीं होगा जिसका नाम प्रॉपर, तो तुम ऐसे निकालोगे, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। या तुम देखो जरूरी नहीं कि फार्मूला याद रखो, तुम अलग से इसका एरिया निकालो, तुम अलग से एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो, बात बराबर है ना। तुम्हें ज्यादा कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना हो इसलिए ये फार्मूला निकल रहा है। जब चीजें कॉमन निकल जाती है ना, जब चीजें कॉमन निकल जाती है तो हमें कैलकुलेशन इजी हो जाता है, हाँ कि ना। बोल कैसे इजी होता है, अगर तुम ये नहीं करके तुम ये दोनों करते ना कि ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया मैं अलग से निकालूंगा, नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया मैं अलग से निकालूंगा, तो तुम यहाँ पे हाफ इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ता ना, हाफ इनटू डी इनटू h1 करना पड़ता ना, यहाँ पे भी हाफ इनटू 2 इनटू h2 करना पड़ता ना, दो बार कर रहे हो ना, यहाँ पे इसमें भी कर रहे हो इसमें भी कर रहे हो, तो तुम क्यों ना डायरेक्टली कॉमन लेके एक बार करो, सही बात है। समझ में आया फॉर्मूला पूरा क्लियर है। तो अब ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, यहाँ पे h1 का काम कौन कर रहा है, कंपेयर कर लो h1 का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ये तुम्हारा h1 का काम है ना, ये तुम्हारा h1 है, ये तुम्हारा d है, ये तुम्हारा h2 है, सही बात है ना। तो यहाँ पे मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ इनटू डी क्या है मेरा, तो मैं लिख देता हूँ हाफ इनटू डी इनटू h1 प्लस h2। क्लियर है कि क्लियर है बताओ, सेम चीज है ना। यहाँ पे देखो हाफ इनटू डी इनटू h1 प्लस h2, सिमिलरली यहाँ पे भी हम हाफ इनटू डी इनटू h1 प्लस h2 किए, राइट। ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया प्लस नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया, दोनों को ऐड कर दो, आंसर वही आएगा। क्लियर है, क्या बताओ क्या होगा, हाफ इनटू डी का वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ दीप साहब, डी का वैल्यू क्या है 6.5। 6.5, वेरी गुड। तो और 65 h1 h2 क्या है हमारा 3.5 प्लस, तो मैं क्या करूंगा पहले ऐड कर दूंगा, ब्रैकेट सॉल्व कर दूंगा, वापस निकाल देना, ठीक है 65 10 into 6 हो जाएगा है ना, ऐड करोगे 2 3 जा 6, 65 into 3 करोगे 195, राइट, 5 के 15 से क्या कटूंगा बाय 10, यहाँ वाले 19.5 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा क्लियर कि नहीं क्लियर बताओ, बंद करो। नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं गाइस आगे, ठीक है ना। अब देखो भाई हम लोग अब तक पढ़ लिए क्या, एरिया ऑफ ट्रापेजियम फाइंड करना और एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर फाइंड करना। अब नाउ नेक्स्ट है एरिया ऑफ रोम्बस। जब तुम्हें बात करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस का, संतरी सॉरी लास्ट आउट नहीं करूंगा, फोन पकड़ा ही नहीं हुआ, फोन नहीं पकड़ा, हाँ ले लो सुनो हम बात करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस का। जब तुम्हें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस, सिंपल क्या करना है, हाफ इनटू d1 इनटू d2, ये मेन फार्मूला है रोम्बस का। रोम्बस का मेन फार्मूला क्या है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, तुम क्या करो हाफ इनटू d1 इनटू d2 कर दो, तुम्हें एरिया ऑफ रोम्बस दे देगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल 5 का, यहाँ पे हम आंसर 5 डिस्कस करते हैं पहले। अब आंसर 5 में क्या दिया हुआ, सिंपल है, हियर गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है, d1 ले लो, यहाँ पे d1 दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, d2 कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू, पहले फार्मूला लिखना वरना गलत हो जाएगा, हाफ इनटू d1 इनटू d2, हाफ इनटू d1 का वैल्यू क्या है 8, d2 का वैल्यू क्या है 60, कितना 2 4 जा 15 4 जा 60 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ है ना।
पूरा क्लियर है? एन स्क्वायर दिख रहा है, एन वही समझ में आया कि नहीं आया? अब एन स्क्वायर एम एन एन अरे सेंटीमीटर स्क्वायर राइट। अब एक चीज बताओ मुझे, एम स्क्वायर दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? अब देखो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस क्वेश्चन। अब तुम्हें एरिया दे दिया है, सुनो एरिया दे दिया है, एक डायगोनल दे दिया है, दूसरा डायगोनल फाइंड करने बोला है। मतलब देख लो कैसे फाइंड करने बोला है। हम बात करते हैं आंसर 6 का, आंसर 6 का बात करते हैं। गिवन क्या हमारे पास, गिवन क्या हमारे पास एरिया दिया हुआ है ना, ओए एरिया कितना दिया हुआ है देख लो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट। हमें एरिया कितना दिया हुआ है, गिवन कितना दिया हुआ है 18 है। हमें d2 क्या बोला है कि आप फाइंड करो d2 कितना होगा, सही बात है ना। सिंपल एरिया फॉर्मूला डाल दो, एरिया इज इक्वल टू एरिया का जो हाफ इनटू और डालो खत्म हाफ इनटू d1 इनटू d2 इज इक्वल टू क्या है, एरिया दिया हुआ है ना 360, क्लियर है ना। अब तुम क्या करो, d1 का वैल्यू दिया हुआ पुट कर लो, तो निकाल हाफ दो इनटू 18 इनटू d2 इज इक्वल टू 360, 2 9 जा 18, 9 4 जा 36, अब 0, तो d2 वैल्यू कितना मिला 40। अब एक चीज मैं तुमको यहाँ बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन मतलब जो आया था ना, देखो भाई आप मुझे बताओ अगर तुम्हें ये दिया रहता, ये दिया रहता और एक तो ये दिया रहता, सपोज ये तुम्हारा A है और ये तुम्हारा B है, तो तुम इसका एरिया कैसे निकालते? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ऑफ कोर्स क्योंकि एक रोम्बस एक तुम्हारा ऑफ कोर्स ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम फॉर श्योर, इधर ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम आया ना। तो इसका एरिया अगर मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे बेस और हाइट दिया हुआ है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम। सिंस मुझे d1 d2 भी दिया है तो मतलब दोनों का एरिया इक्वल होगा, हाफ इनटू d1 इनटू d2, मतलब इससे जो एरिया मिल रहा है वो इसी का मिल रहा है और इससे जो एरिया मिल रहा है वो इसी का मिल रहा है। तो अगर रोम्बस दिया है और तुम्हें बेस और हाइट दिया है, तुम्हें एरिया ऐसे निकालना है, ठीक है। और एरिया दोनों केस में दोनों के लिए सेम होगा, तो एक ही फिगर का हम दो डिफरेंट टाइप का निकालना है, राइट। ओके खत्म यहाँ पे। और सेकंड चलो ठीक है, ओए लास्ट एग्जांपल है तुम्हारा नेक्स्ट एक्सरसाइज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक पापा के सिंबल दिखाऊंगा, बोलिए सर आप प्लीज मतलब पूछिए और हमें भी बताइए क्या होता है, ठीक है। और एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन अगर जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पे तो कोई पॉलीगॉन है, यहाँ पे दिख रहा है ना पॉलीगॉन में साइड्स दिया हुआ है, साइड से रिलेटेड क्लोज फिगर है और जहाँ पे साइड है 1 2 3 4, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब अगर तुम देखोगे ना यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं है, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फिगर नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखना है, इधर देखो अगर मुझे पूरा का एरिया निकालना है ना, मुझे अगर पूरा का एरिया निकालना है, मुझे अगर पूरा का एरिया निकालना है तो मेरे को कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, मुझे इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। अरे ध्यान समझना, ये ट्रायंगल है, ये पैरेलल साइड थे क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ट्रेपेजियम कंसीडर कर सकते हैं। ये ट्रायंगल, ये पैरेलल साइड तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। भैया मेरे को लग नहीं रहा वो पैरेलल, कौन सा पैरेलल है? आपको ये 90 है, ये 90 है, वो हाँ सब कोई इंटीरियर है, हो गया पैरेलल। अब ये देखो, ये मेरे को फिगर क्या है मेरा, ये ट्रेपेजियम है ना, ये ट्रेपेजियम और ये भी मेरा ट्रेपेजियम है, राइट। कॉलेज को जाके पूछ के ट्रेपेजियम होगा। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। वो आपको ट्रेपेजियम कहाँ दिख रहा है? बताता हूँ, सुन ले बताता हूँ। ट्रेपेजियम क्या होता है जरा बताओ मुझे। दो साइड पैरेलल, कोई भी एक पेयर पैरेलल चीज दो साइड, समझ में आया? अब बता ये 90 है, हां मतलब ये भी 90 होगा, हां मानता है? ये 90 है मतलब ये भी 90 होगा। हां अगर दो पैरेलल, ऑफ कोर्स दोनों का सम क्या है 180 नहीं हुआ, 180 हो तो सिंस दीस आर को-इंटीरियर, और को-इंटीरियर मतलब पैरेलल, खत्म। और कुछ सिमिलरली ये भी ट्रेपेजियम है, राइट। तो अगर मुझे पूरा पॉलीगॉन का निकालना है एरिया तो मुझे सबका अलग अलग कैलकुलेट करना है और सबको ऐड कर देना, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। तो अब वही करते हैं, चलो वही देखो ये दिया हुआ है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन ए बी सी डी ई एफ। एडी दिया हुआ है, एडी देख लो यार, नेमिंग नहीं, क्या नाम है, नेमिंग लिखो यहाँ पे, देख लो नेमिंग क्या है यहाँ पे, ए और यहाँ पे डी है, एडी दिया हुआ देख लो, एडी पूरा कितना है, एडी पूरा 9 सेंटीमीटर है, राइट। ये तुम्हारा बी है, ये सी है, डी है, ई है और ये एफ है, बीच में नाम है कुछ, ये जी है और ये तुम्हारा आई है और ये तुम्हारा जे है,
क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। हम एक एक करके एरिया निकाल जाते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाला कंप्लीट करते हैं फिर नीचे वाला कंप्लीट करते हैं। ऊपर वाला एरिया ऑफ एक ट्रायंगल। साथ भैया, मेरे को एक निकलेगा, डाउट है। अलग अलग निकालना हाँ, पड़ेगा। वही तो मेरे को एक डाउट है। हाँ क्या एच किधर? हाँ एच है के कहीं पे नहीं एफ तक है। तो आप एच लिखो, एच ए एच 4 सेंटीमीटर एच लिखो। वो ए डी ए जे है वो कितना 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ए जे के भैया बाद एक सेकंड मेरे को एक डाउट है। तो बोलो, सुनो तो फिर बीच कहाँ से आ गया? रुको। हाँ बोलो। उसका नाम नहीं है ना, उसका नाम एच है। एच अच्छा और एक चीज है, ये 4 सेंटीमीटर दिया था ना एच 4 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है चलो ठीक है। बात करते हैं आगे ए जी। सुनो ये अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? ट्रायंगल के लिए मुझे क्या चाहिए? बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। आगे ना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम लिखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? ए भैया ट्रायंगल एफ फालतू क्यों बोलता है? भैया ट्रायंगल वन दे दे दो उसका नाम। नहीं वैसे नहीं वैसे नहीं। ठीक है तुम चाहो तो दे सकते हो बट वन हम क्यों ना नाम दे खत्म करें चीज एक साथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीएफ अब बताओ एजी दिया हुआ है हमारे पास। हां एजी दिया हुआ है तो एजी का वैल्यू कितना है? 2.5 तो यहाँ पे हाफ इनटू बेस क्या है मेरा 2 और हाइट कितना है मेरा 2.5। आंसर है 2.5। 2 कट गया आंसर आया 2.5। ऑफ कोर्स एरिया है तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चल रहा है सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ। ठीक है तो ये पहला खत्म। मैं लिख दूं यहाँ पे इसका आंसर लिख दो 2.5। ठीक है नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट करो। तुम्हें अच्छा प्रूफ करना पड़ेगा ना, प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ट्रेपेजियम है क्योंकि ट्रेपेजियम दिया नहीं है। तो ऐसे देखो नाउ सिंस एंगल ए क्या है तुम्हारा एफ जी भैया एच एफ ई दिया है। नहीं दिया चाहिए कि नहीं? एफ जी चाहिए नहीं, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? जी आई। परपेंडिकुलर जहां पे है वहीं पे करोगे ना, सही बात है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस एंगल एफ जी आई प्लस एंगल ई आई जी। देख लो अब देख लो जो नाम दिया वो नाम देखना वहां पे। दोनों का सम क्या है मेरा 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 है ना। सिंस these are co-interior अगर ये co-interior है तो यहाँ से पता चला कि therefore क्या है मेरा FG parallel to EI hence क्या हो जाएगा मेरा FGIH is a trapezium है ना। मुझे बताओ क्लियर है कि नहीं? ट्रेपेजियम समझ में आया कि नहीं? ट्रेपेजियम एफ जी आई एच FG हाँ FGIH FGIE है क्या वो? अच्छे अच्छा इसमें क्या था? अच्छी क्या आखिर क्या है? फालतू कमेंट कर रहे हैं ना बेटा। तेरा एग्जाम का मार्क्स देख लेते तो समझ में आ जाएगा कितना अच्छी हो। अच्छा भाई समझ में आएगा FGIE क्या हो गया? ट्रेपेजियम हो गया। अब ट्रेपेजियम हो गया तो ट्रेपेजियम का निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या हो जाएगा बताओ? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? हाफ इनटू डिस्टेंस का सम करो, पैरेलल डिस्टेंस सम करो। पैरेलल कौन है? ये और ये पैरेलल है तो 2.5 इनटू +3 2.5 प्लस 3 इनटू डिस्टेंस। अब मुझे बताओ जीआई दिया हुआ है कहीं पे भी? नहीं हां कहां दिया हुआ है? दिया नहीं निकालना पड़ेगा। वही तो जीआई नहीं दिया ना तो हम क्या करेंगे? अच्छा और कुछ दिया हुआ है क्या? एजी प्लस रुको थोड़ा देखो ये था 2 ये 2 था। एडी पूरा कितना है? 89 सेंटीमीटर पूरा वहां यहां से लेके यहां तक 9 सेंटीमीटर राइट। भैया एआई दिया है ना, एआई से निकाल दो। हाँ एआई से 2 माइनस कर दो। एआई दिया हुआ है ना, एआई से 2 माइनस कर दो राइट। एआई से एजी माइनस कर दो तो हमें यहाँ पर एआई निकालना पड़ेगा। ऊपर ऊपर निकाल देता हूँ ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे ना हम क्या करते हैं? यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं ठीक है। मैं बहुत जल्दी लिखूंगा। लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जाम में हम लोग जीआई जीआई क्या होता है ना? वो जो जीआई है मतलब ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस यहाँ हाइट जीआई इज इक्वल टू जीआई माइनस क्या हो जाएगा? एआई माइनस एआई माइनस एआई माइनस एजी एजी। एआई का वैल्यू कितना है मेरा दिया हुआ है? मैं डायरेक्टली लिख दो ना। 6 माइनस 2 इज 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मेरा? जीआई मतलब हाँ जीआई क्लियर है ना। तो जीआई की जगह मैं क्या लिखूंगा? मैं 4 लिखूंगा। समझ में आ रहा? बस यही कर रहे हैं ना और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो दो दो काट दो इसको 4 बनाएंगे 2.5 तो 5.5 into 2 कितना हो जाएगा? 11 है ना क्लियर? 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसका अंदर लिख दूं ये हाँ
11 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात खत्म इसका। हम बात करते हैं ये ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल का एरिया यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जल्दी बताओ, ये ट्रायंगल एरिया क्या हो जाएगा? हाइट दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना। और तुम टोटल में से अगर ये माइनस कर दोगे, टोटल में से ये माइनस कर दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 9 minus 6 3 है ना। टोटल कितना है? 9 है। और यहाँ से a से लेके i तक क्या हुआ? 2 + 4 6, तो 9 - 6 इज रिमेनिंग id। हाँ कि ना। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? नाउ हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? id देख लो क्या है। तुम id देख लो फिगर में क्या है। id कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ता है, तो बेस ढूंढना पड़ेगा ना। तो id कितना हो जाएगा बताओ? 9 - 6। अब बोलो 9 क्या? 9 पूरा है। अब पूरा में सर इतना माइनस कर दो, ये तो हमें पता है ना, ये 2 है और यहाँ ध्यान है 4 है, तो ये 2 + 4 क्या हुआ? 2 + 4 6, टोटल में से माइनस कर देना। तो 9 - 6 इज 3 सेंटीमीटर हो गया क्या मेरा बेस हो गया। ये हो जाएगा, ये क्या हो गया मेरा? 3 सेंटीमीटर हो गया। सही है ना, है ना। और हाइट दिया हुआ तो एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ। सर्च करना है फिर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बताओ जरा नाम? EID। EID क्या है? हाफ इंटू बेस क्या है मेरा, और हाइट कितना है? 3 3 9 9/2 इज 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ले लो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म हुआ? नहीं, समझ में आया? अब तो और 3 ही रहे। अरे ऊपर का 3 निकाल दिया ना, अब नीचे का 3। अब नीचे का भाई, नीचे का 3 देखो क्या करना था। अरे मजदूरी कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कुछ ज्यादा लगा दिमाग लगा रहे? हम मजदूरी कर रहे हैं। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, दिया हुआ है। मजदूरी कर पाएंगे? सोच लो 6 क्वेश्चन एक साथ दे दिया है। ये ट्रायंगल का निकालना, ये ट्रेपेजियम का निकालना, ये ट्रायंगल का निकालना है। एक साथ मर्ज कर देंगे। भाई इसका सुनो भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना था? AH दिया हुआ है क्या? हाँ AH दिया हुआ है, देख लो। तो आगे पढ़ लो, ये दिया हुआ है, मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AHB। मैं तो ऐसे तो फिर इसको ही 20 मार्क का कर देना। हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? बेस क्या हो कुछ भी जाएगा? आज पढ़ दे लो, वो तो 6 मार्क होना चाहिए। हाँ 5 मार्क कैसे? मैम को बोलना 2.5 × 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल गया? इसका एरिया कितना मिला? आप 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑफिशियल हो जाके जाना 5 करो। सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम प्रूफ तो कर लोगे खुद से। हाँ भाई, अरे प्रूव क्यों करना चाहे नहीं डायरेक्ट प्रूफ कर लेना तुम लोग, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? ये डिस्टेंस दिया है हमें, बताओ ये डिस्टेंस मिला है क्या? नहीं, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। हाँ माइनस कर दो। HJ कितने माइनस करेगा तू? AJ minus AH, AJ minus AH। रुक जाओ, AJ दिया हुआ है ना? हाँ, AJ दिया हुआ है, 7 उसमें दिया है। AH माइनस कर दो, 3 राइट। वो 3। तो भाई अब हम ट्रेपेजियम के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। नाउ क्या हो जाएगा बताओ? हमें ढूंढना है क्या है बताओ? HJ ढूंढना है। अब ये ट्रेपेजियम को तो पहले क्या बोलते हैं? अरे डिस्टेंस चाहिए ना उनके बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में। ये दोनों पैरेलल लाइंस इनके बीच में डिस्टेंस नहीं पता होगा तो कैसे निकालेगा? तो मेरा HJ क्या? ट्रेपेजियम हाँ प्रूफ अरे प्रूफ कर लेना तुम लोग। HJ वही सेम स्टेटमेंट चिपकाना है नाम के साथ। तो वीडियो में लोग कैसे पता चलेगा? अरे नहीं भी करोगे टेंशन नहीं है, कर लेना, ठीक है। कार्ड HJ क्या? में एक मार्क बे थोड़ा दिमाग लगा ले। भाई वो कार्ड देके वाला आपको नहीं पता। AH minus कार्ड देके AJ minus तू कर नहीं पाएगा प्रूफ? किताब देखे। अच्छा दिव्यांग तू प्रूफ नहीं कर पाएगा, खुद से सेम स्टेटमेंट नहीं लिख पाएगा यहाँ पे जो लिखे नहीं, हैं, कल से मैं पूछ लेना, ठीक है? मैं प्रूव करने के लिए करना। ठीक है। HJ कैसे निकालना है बताओ? AJ minus AH AH। AJ कितना है? 7 7। AH कितना है? 4 4 दिया हुआ था ना, कितना हो गया तुम्हारा? 3। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हाँ इंटू 2.5 + 2 ट्रेपेजियम का नाम क्या है? HBCJ। हाफ इंटू 2.5 + 2 ऐड करो, रे क्या है? 2.5 + 2 में डायरेक्ट कर दूं 4.5 हाँ और इंटू 3 कर दूं डिस्टेंस बिटवीन जो ढूंढे अभी हम लोग। तो एक काटा को निकालो। ये सुनो, हाँ कि ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये जाएगा तुम्हारा कितना? 4.45/10 ना। तो 45 इंटू 3 कर लो। अच्छा एक काम करो, 2 इंटू 3 1.5 हो जाएगा, है ना? हाँ कि ना। 45 इंटू 15 कर लो। 45 इंटू 15 25 2 22 और 45 5 2 7 4 2 6 675 6.75 एग्जैक्टली 6.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आ गया 6.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बताओ क्या हो जाएगा? इसका AD minus AG। हमें जेडी चाहिए ना। जेडी क्यों चाहिए? बेस चाहिए। जेडी दिया हुआ है क्या? हाँ, नहीं दिया। नहीं दिया। ये LED है।
टोटल में से अच्छा तुम लिखते नहीं हो ना एचडी दिया हुआ है कुछ भी दिया है क्या अरे मैं बोला तो भैया, AD माइनस AD AJ कर दो 2 तो निकल एडी माइनस एजी एजी एडी माइनस एजी एजे एजे अरे AD माइनस AJ करो एजे दिया हुआ है क्या हाँ साथ कहाँ दिया हुआ है एजे दिया हुआ है सुनो टोटल एडी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एडी है उसमें से एजे माइनस कर दे ये पार्ट को हटा दे रहे काट के तो एजे हाँ तो अब यहाँ पे देखो यहाँ तो मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ मुझे चाहिए अभी जेडी ट्रायंगल के लिए किससे बात कर रहा है देखो भाई जेडी कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं एडी माइनस एजे ओए देख दिवांशु तेरा ना फालतू का बात मैं तो करते शराब दो CSK हार जाएगा सुबह 9 माइनस क्या देगा 9 माइनस 7 राइट इज 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा रे जेसीडी क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है मेरा 2 और हाइट कितना है 2 तो आंसर आ जाएगा 2 चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है समझ में आई कि नहीं है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर अब बताओ सब कुछ कैलकुलेट करो जल्दी बताना 2.5 प्लस 11 कितना हुआ 13.5 13.5 प्लस 4.5 18 13 प्लस 5 18 ठीक है 18 प्लस 5 23 प्लस इसको कर लो 23 प्लस 2 25 प्लस 6 21.7 21 5 नहीं 31 ना 31.75 is आंसर चेक करो हाँ 31.75 is your answer 3/4 is 7 में हाँ सही है तो टोटल आंसर क्या हुआ मेरा फाइनल आंसर क्या होगा सबको ऐड कर दो ना तो 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर इसको मैं 31 3/4 भी लिख सकता हूँ और 3/4 is 75 ये सुनो हाँ कि ना समझ में आया कि नहीं आया बताओ पूरा क्लियर है मैच पर दिलो ये खत्म हुआ एज पर द लॉ आज पढ़ दो तुझे